आप सभी दर्शकों का द सोशल टाइम्स पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल की। हाँ, वही नैनीताल जहां पर आप पिछले 4-5 दिन से सड़कों पर प्रोटेस्ट होता हुआ देख रहे हैं। प्रोटेस्ट किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल में 4 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। उस मामले का इल्ज़ाम एक मुस्लिम व्यक्ति पर लगा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उस मुस्लिम व्यक्ति को, उस रेप के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया, एफआईआर लिखी गई, आरोप मुस्लिम व्यक्ति पर लगा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यानी अब आरोपी जुडिशल कस्टडी में है। अब काम अदालत का है कि अदालत इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे और सुनवाई करके यदि आरोपी दोषी है तो उसको सज़ा दे और अगर निर्दोष है तो उसको बरी करे। तो अब इसमें अदालत ही फैसला करेगी। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया तो हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े हुए लोगों ने उत्तराखंड के नैनीताल का माहौल ख़राब करने में ज़रा भी देरी नहीं की। 2 दिन पहले ही रात में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नैनीताल की शहर की जामा मस्जिद पर पहुंचते हैं और वहां पर मस्जिद पर पथराव करते हैं। आसपास जो दुकानें थी जिनके मालिक या तो मुसलमान था या उस दुकान में काम करने वाला, उस दुकान में मजदूरी करने वाला या अपना व्यापार करने वाला मुसलमान था, तो उनको दुकानों से बाहर निकाल कर रोड पर, सड़क पर दौड़ा करते रहे। अगले दिन सुबह होती है तो शहर में प्रदर्शन खोल दी जाती है। हिंदू संगठनों की तरफ से एक आक्रोश रैली निकाली जाती है जिसमें वो तरह की नारेबाजी, जिसमें आप समझ ही सकते हैं कि अगर किसी मामले में अगर आरोपी मुसलमान है तो उसके लिए आयोजित की गई रैली और पंचायत में इस तरह की नारेबाजी की जाती हैं। इस रेप के मामले के खिलाफ नैनीताल में प्रदर्शन किए जाते हैं। शहर पर जो है, शहर की सड़कों में रैलियां निकाली जाती है, रास्तों से, बाज़ारों से नारेबाजी की जाती है और उस नारेबाजी करती हुई भीड़ को एक हिंदू लड़की टकरा जाती है, जिसको आप पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट के रूप में देख रहे हैं। इस वायरल कंटेंट को हम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में पहले हम बता दें कि इस हिंदू लड़की ने उन हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े हुए लोगों से क्या सवालात किए और उनको जो है क्या जवाबात दिए और किस तरीके से इस हिंदू लड़की ने बहुत ही साहस और निडरता के साथ उन संगठनों, उनसे जुड़े हुए लोगों, यानी नफरत फैलाने वाले, शहर का माहौल ख़राब करने वाले लोगों का सामना किया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि ये हिंदू लड़की किस तरीके से हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े हुए लोगों से सवाल करती है और अब बहुत ही निडरता और साहस के साथ में एक अकेली लड़की उन हज़ारों लोगों को वापस कर देती है। ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा? निर्दोष। अगर कल वो आके मेरे भाई को मारता है यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बता रहे हैं? मुझे नहीं पता है। हिंदुओं का समाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू समाज है, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, रेपिस्ट है जो। अरे वो लोग बात कर रहे हैं, हमने बोला नहीं, ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो वही गाय का रेप क्या करे इस हिंदू धर्म में? गाय का रेप होता है गौशाला में, कुछ चार्जेस किया उसके? ये हमें बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? क्या पूजा करिए आप? मेरी बात बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में क्या बोले? जब किसान ने हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते तो अभी मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग। नहीं पूजा भाभी, आपको पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में क्यों? इस युवती का नाम शैला नेगी है। इस लड़की ने जो भी वहाँ पर उस वीडियो में आपने देखा, जो भी सवाल किए और जिस निडरता और साहस के साथ में हज़ारों लोगों का सामना किया, वो काबिल तारीफ़ है और इस लड़की की तारीफ़ खुलकर होनी चाहिए, क्योंकि
इस दौर में कुछ ही लोग हैं जो आज भी ईमानदारी के लिए, जो आज भी जो है जायज़ बातों के लिए लड़ने, मरने और पिटने के लिए और टकराने के लिए तैयार रहते हैं। इस शैला नेगी ने इसमें साफ साफ कहा कि आप के रेप का मामला हुआ वो गलत है, लेकिन आप उसके बहाने जो मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं, आप इस मामले के बहाने जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप इस मामले के बहाने जो मुसलमानों पर निशाने साध रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अब अगर जिस तरीके से तुमने इन मुस्लिम व्यापारियों को पीटा, कल अगर यही लोग मेरे भाई को पीटेंगे तो क्या तुम लोग बचाने के लिए आओगे? आप इस रैली में सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हो और मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौच और उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हो। इस शैला नेगी ने उनसे ये भी कहा कि 2 दिन पहले यानी कि परसों ही यहाँ पर एक गाय के साथ गौशाला में बलात्कार हुआ, तब तुम लोगों ने कितनी आवाज़ें उठाई थी। दोस्तों, बात यही नहीं है, सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नाम की लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी जान ले ली गई, उसको जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस मामले में अंकिता भंडारी और उसके परिवार के समर्थन में कितने लोग सड़कों पर उतरे थे। ये तो दोस्तों आपने वीडियो देखा कि शैला नेगी ने किस तरीके से हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े हुए लोगों को वापस किया, किस तरीके से, किस साहस और निडरता के साथ उनको वापस किया, किस तरीके से उनको दौड़ाया। आपने इसमें सेकंड वीडियो ये भी देखे कि कैसे वो जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो शैला नेगी बहुत ही निडरता के साथ जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और लोगों का सामना किया था, उसी तरीके से वो पुलिस का भी सामना करती है और शैला नेगी पुलिस से कहती है कि आप यहाँ पर थे और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये वीडियो भी आप देखिए। अरे यार, आप लैंग्वेज तो देखो उनकी, रैली की लैंग्वेज तो देखो, क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस ऑफिसर व्यापार मंडल अध्यक्ष के आगे वो ऐसे चंगलियों की तरफ चिल्ला के जा रहे, कल इतने व्यापारियों को मारते, कहाँ थी पुलिस फोर्स? इसलिए खोली हुई हमने दुकान है, चलो कोई व्यापारियों के साथ खड़ा होना है। तो आपने इस लड़की के दोनों वीडियो देखे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस लड़की ने मुसलमानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे थे, जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, उनका विरोध किया और उनको बहुत ही निडरता और साहस के साथ में जवाब दिया और उनको वहां से वापस किया। लेकिन अब इस लड़की के साथ इस निडरता और साहस के कारण, ईमानदारी का साथ देने की वजह से किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, किन परिस्थितियों से ये लड़की गुजर रही है, ये भी आपको सुनना पड़ेगा और ये भी आपको जानना होगा। इस लड़की को अब हिंदू संगठनों की तरफ से सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियां दी जा रही है। वजह आप जानते ही हैं क्यों? क्योंकि इसने हिंदू संगठनों के द्वारा फैलाई जा रही नफरत का विरोध किया था। इसने उनको समझाने की ज़रूरत की थी, इसलिए अब इसको सोशल मीडिया पर, शैला नेगी को सोशल मीडिया पर रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं और इसको कहा जा रहा है कि इसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस पर शैला नेगी ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ, तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। आपने सुना कि शैला नेगी ने हिंदू संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध किया था, उस विरोध के कारण अब इस शैला नेगी को रेप के थ्रेट्स जो है झेलने पड़ रहे हैं, रेप के थ्रेट्स का जो है सामना करना पड़ रहा है और इसको भी उसी तरीके से उन शब्दों से नवाजा जा रहा है जिन शब्दों से मुसलमानों को कहा जाता है, जिन शब्दों में मुसलमानों को कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए या पाकिस्तान चले जाए।